बालकांड में आनंद की चर्चा है। आनंद ही आनंद है। शिव विवाह हो गया, राम जन्म हो गया, राम जी का विवाह हो गया, पूरी आनंद की बेला है। पर अयोध्या कांड संघर्ष की और त्याग की और तपस्या की कथा है। मानो संकेत करता है यह प्रसंग कि जीवन में बालकांड हमारी बाल्यावस्था का प्रतीक है, जो हंसते खेलते बीत जाता है। अब असली संघर्ष की शुरुआत होती है श्री अयोध्या कांड से, यानी कि युवानी से। जब हम युवावस्था में प्रविष्ट होते हैं तब जाकर के असली संघर्ष का जीवन हमारा प्रारंभ होता है। बचपन में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना आसान है ना, पर अगर युवानी नहीं हमारे हाथ में रही, युवानी में हमसे कोई चूक हो गई तो ये दाग जीवन भर हमारे साथ रहने वाला है। युवावस्था को संभालना बहुत आवश्यक है। कहते हैं जिसकी युवानी संभल जाती है उसका बुढ़ापा संभल जाता है, और जिसकी युवानी बिगड़ गई तो वो लाख कोशिश करे उसका बुढ़ापा बनना भी उतना, ऐसा नहीं कि बन ही जाएगा, मुश्किल है। कहते हैं कि जीवन में अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, धन का घाटा हुआ तो कोई घाटा नहीं, आज गया है कल आ सकता है। धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया। अगर तन आपका रोगी हुआ तो कुछ गया, लेकिन अगर आपका चरित्र चला गया तो सब चला गया। अब धन भी हो तन भी हो, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो ये दोनों मिल के भी उसकी भरपाई कर पाने वाले नहीं है। आपका चरित्र मजबूत है तो ये आपके धन की भी भरपाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? धन के कारण सम्मान हो ना हो, आपके चरित्र के कारण आपकी पूजा होगी संसार में। हमारे यहाँ चरण पूजा से ज्यादा आचरण पूजा की जाती है। हम उसी की चरण पूजा का विधान, ऐसा नहीं कि सबके चरण पूजे जाते हैं, नहीं नहीं, जिसका आचरण अच्छा होता है हम चरण उसी के पूजते हैं। अगर ज्ञान भी बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आचरण की मजबूती नहीं है तो फिर उस ज्ञानी की भी पूजा होने वाली नहीं है। रावण कम ज्ञानी था क्या? कहिए कहिए। रावण के पास धन भी है, तन भी है, ज्ञान भी है, पर चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है। और इसी कारण से देखो, सोने की लंका में रहने वाले रावण को कोई नहीं याद करता, और जंगल में भी भगवान चले गए हैं तो दुनिया उनकी पूजा करती है, क्योंकि चरण से ज्यादा आचरण महत्व रखते हैं। और ये मानस जी के इस सोपान में यही शिक्षा मिली भैया कि आपको अपनी युवानी को कैसे संभालना है, कैसे आपको अपने इस जीवन को बनाना है। मानस के इस कांड के प्रारंभ में एक घटना आई है कि एक बार सभा लगी है और सभी लोग दशरथ जी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? सभी लोग बड़ाई कर करके कह रहे हैं दशरथ जी के जैसा कोई नहीं है। अरे दशरथ जी के जैसा जीवन भी किसी का है क्या? जिनके राम जैसे पुत्र हैं, पूरे तीनों लोक में दशरथ जी के जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। लोग बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, भूरि भाग दशरथ सम नाही। अच्छा, जब कोई आपकी बड़ाई करे, खूब तारीफ करे, तो तारीफ सुनिए, पर सुनने के साथ साथ अपने जीवन का आईना उठाकर देखने का प्रयास करिए कि क्या वास्तव में ये लोग जितनी प्रशंसा कर रहे हैं वो मेरे जीवन में है। क्योंकि आज के समय पे झूठी प्रशंसा ज्यादा होती है। भाई साहब खुश रहें, बस खुश क्यों रहें कि ये खुश रहेंगे तो हमारा कोई ना कोई स्वार्थ इनसे सिद्ध हो सकेगा। इसके लिए आपके मुंह पे कहेंगे भाई साहब आपके जैसा, अरे भाई साहब क्या बात कर, आपके जैसा कोई नहीं, पूरे यहाँ पे नहीं होगा, पूरे कहीं नहीं, पूरे नरवार में ढूंढो आपके जैसा हमको आज तक एक आदमी नहीं मिला नरवार में। हम आप तो अलग मिजाज हैं। अब इतनी बार आप तो कह दिया कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब भाई साहब भी सोचते हैं वाकई में हमारे जैसा कोई नहीं है। हो गई समस्या, बीमारी घुसी भीतर। जब प्रशंसा हो तो दर्पण उठाइए। जब कोई कहे आपके जैसा सच्चा कोई नहीं तो जीवन का दर्शन करिए, क्या वास्तव में मैंने सत्य भाषण जीवन भर किया है। जब कोई बोले कि आपके जैसा दानवीर कोई नहीं तो विचार करिए क्या मैंने निस्वार्थ भाव से आज तक कितनी बार दान दिया है, क्या वास्तव में कोई स्वार्थ तो नहीं था मेरा। जब आप ये काम करेंगे तो अभिमान भीतर नहीं जाएगा, और मनुष्य केवल सामने वाले की प्रशंसा सुन के फूल जाता है, या भी फूलता है और बाद में फूटता है।
गुब्बारे की तरह। ये स्थिति होती है। दशरथ जी की जब प्रशंसा हुई तो दशरथ जी ने अपने जीवन का दर्पण उठाया और अवलोकन किया कि क्या क्या विशेषता है, क्या है, मैं जरा देखूं। और दो चीजें इस दर्पण में नजर आई। क्या नजर आया? पहली चीज, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन विलो की मुकुट सम कीन्हा। दशरथ जी ने देखा कि मुकुट थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो मुकुट को सीधा किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? जब तक मुकुट पहनने की आवश्यकता है। जैसे हमारी टोपी भी है, स्थिर थोड़ी ना रहती, हम भी तो सीधा करते रहते कभी इधर से। अब कान दबे रहते तो खींचना पड़ता है बीच बीच में, नहीं सुनाई भी कम देने लगता है। तो ये अभी सीधा किया जा सकता है। दशरथ जी का मुकुट थोड़ा सा सम नहीं था, उन्होंने सम किया। दूसरी चीज दशरथ जी ने देखी, क्या? ये कानों के पास के बाल ये श्वेत हो गए हैं। श्वेत कहें तो सफेद। आदमी अगर गंभीरता से बैठे ना, दिन भर भले काम करे, रात को जब अपने बिस्तर पे जाए तो 5 मिनट बैठकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या बदलाव आया, मैंने दिन भर आज क्या से क्या चीजें की हैं। आप कभी चिंतन करके आपने विचार किया कि हमारे यहाँ 7 रंग मुख्य कहे गए हैं और 7 रंगों में से बाकी 5 को छोड़कर ये बालों ने केवल 2 रंग क्यों चुना? काले या तो फिर सफेद। अब आप रंगा लो मोर पंख, तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। जो प्राकृतिक चीजें हैं मैं उसकी बात बता रही। मूलतः 2 होते हैं, काले होते हैं या फिर श्वेत होते हैं। अब सोचिए, बाल भी कितना सुंदर संकेत करते हैं। जब तक युवानी होती है तब तक काले रहते हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए हैं। 25 तक आपका रहेगा ब्रह्मचर्य, 25 के बाद 50 तक आपका रहता है गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद शुरू होता है वानप्रस्थ 75 तक, और 75 के बाद अगले 100 तक आपको बिल्कुल सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहिए। ये 4 वर्ग की व्यवस्था है। तो पहले 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी कम से कम में, तो इसीलिए जो बालों का श्वेत होना था वो भी 55-50 के बाद होते थे, और आज पहले होते हैं क्योंकि अब आयु भी उतनी लंबी नहीं है। तो ये बाल संकेत करते हैं पहले के हिसाब में मत बैठे रहना, ठन गोपाल रहोगे। पहले अब तुम्हारा समय जा रहा है तो वो पहले से तैयारी करिए। श्वेत बाल आज सफेद बाल कानों के यहीं पे सबसे पहले सफेद होते हैं। यहाँ पे ये इलाका कितना नजदीक है कान के, कोई दूरी नहीं है ना, बिल्कुल दूरी नहीं। बाकी खोपड़ी तो दूर है, ये बिल्कुल नजदीक है। सफेद बाल कान में जरूर फूंक मार के कहते होंगे, देखो हम बाल हैं, हमने भी अब अपना कालापन छोड़ दिया, अब तुम भी अपने जीवन का कालापन छोड़ो और सादा जीवन जियो। छोड़ो इस कालिमा युक्त जीवन को। अब भी अगर तुम कालिमा युक्त जीवन जीते रहे तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे। अब तुम्हें सब छोड़ करके वानप्रस्थ का तात्पर्य है कि जो जिम्मेदारियां अभी तक आपने अपने कंधों पर उठाई थी, अब वो उनको दे दीजिए जिसके लिए आज तक आपने ये संभाल कर रखा था। ये दे देने का समय है, ये सौंप देने का समय है। जैसे श्वेत बालों के आने का आरंभ हो, आपकी वृद्धावस्था की पहली घंटी बजे, अब अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। सामान बांधने का तात्पर्य अटैची या सूटकेस पैक करना भर नहीं है। अपने जीवन का सामान बांधिए, वो सामान बांधिए जो आपकी अंतिम यात्रा में आपके साथ चलेगा। वो सामान एकत्र करिए। व्यक्ति प्रत्येक चीज के लिए जिंदगी जीने की तैयारी अच्छी से अच्छी करता है, पर अपने मरने की तैयारी करना भूल जाता है। क्यों भूल जाते हैं? जैसे जीवन एक यात्रा है वैसे मृत्यु भी तो एक यात्रा है ना। कोई अभी कह दे, घर का अगर बच्चा भी है छोटा सा, माँ अगर ऐसा हो गया, अगर मैं मर गया तो, अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसे कोई बोलता है? गलत बात, गंदी बात। अरे वो कहाँ गंदी बात कर रहा है, सच बोल रहा है। मृत्यु तो सच है ना। कोई हमारा अपना अगर मरने की बात कहे, ना 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 ना, नाम मत लेना, शुभ शुभ कहो। अब हम पहले से ऐसा बिठा लेते हैं कि मरना, मौत तो उससे खराब कोई चीज नहीं है। मृत्यु ये किसी काम की चीज नहीं है। मृत्यु बहुत अपशगुन चीज है। आप कितना भी इसको नकार लीजिए, पर ये जीवन से जाने वाली, खूब कहिए अशुभ है, अशुभ है, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। अरे जब यमराज आएंगे तो उनसे कहेंगे शुभ शुभ बोलो, वो तो आए ही हैं ले जाने के लिए। भले चर्चा ना करिए,
जीवन में जब अंतिम यात्रा निकलती है तो 4 कंधों पे सवारी जाती है ना। और ये क्या बोलते हैं सारे लोग पीछे पीछे, क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग को नहीं पता क्या बोलते हैं? जोर से कहिए, और जोर से कहिए, और जोर से कहिए, राम नाम। आप लोग के काहे प्राण सूख रहे हैं? क्यों प्राण सूख रहे हैं? मुझे बताइए तो सही। आपको हमको क्या लगता है, या ये क्या कोई जैसे शादी विवाह में डीजे पे गाने बजते हैं, शादी वाला एक से एक गाने बजते हैं, आज हमारा भैया दूल्हा बन गया, आज घोड़ी चढ़ के जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये अंतिम यात्रा में गाने के लिए शो पीस वाला सॉन्ग है जो बस बजा दीजिए और विदा कर दीजिए? जो व्यक्ति जीते जी ना समझ सका कि राम नाम सत्य है, तो मुर्दे को सुनाकर आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? बोलने वाला बोल रहा है पर वो भी नहीं समझता है कि जो हम इसके लिए कह रहे हैं वास्तव में वही सत्य है। मुर्दे को जगा रहे हैं और जगता हुआ आदमी आंखें बंद करके सो रहा है। कैसे होगा? आप किसी के, अच्छा राम नाम सत्य है, इसमें कोई एक शब्द बताइए जो गलत हो। कहिए आप मुझसे, कुछ गलत है? राम शब्द गलत है, नाम शब्द गलत है, सत्य शब्द गलत है, या राम नाम सत्य है ये तथ्य गलत है? कुछ एक चीज बताइए जो इसमें से गलत हो। है क्या कुछ गलत? सब सही है तो सही चीज को बोलने में काहे ऐसे धुकपुक सा होने लगता है आपका? और व्यक्ति सच में बड़ा विचित्र आदमी है। राम नाम सत्य है, आखिरी में किसी के मरने पे बोलो तो मंजूर है, और कहो के जन्मदिन पे जाके कहो हैप्पी बर्थडे भैया, राम नाम सत्य है, लाठी लेके मारेगा। इतने शुभ दिन ऐसी बात कर रहे हो, क्या गलत कहा, क्या गलत बोला? मुझे बस ये बात समझ में नहीं आती, हमने क्यों ये मान लिया है कि ये मरने के समय ही बोलना है? नहीं 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 नहीं, जीवन में समझिए, महादेव कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, एक सत्य है और उस सत्य का नाम है प्रभु का नाम। आदमी मरने के बाद मुक्त होता है कि नहीं होता? कहिए कहिए, होता है। पक्की बात? कौन देखने गया? स्वर्गीय तो हर शोक पत्रिका में लगती है, हर एक नाम के आगे, जो यहाँ से जाएगा दुनिया से उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगेगा, स्वर्गवासी, स्वर्गवासी या स्वर्गीय लगेगा। कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नहीं जाएगा ये बात शोक पत्रिका में छपाने से नहीं, अपने जीवन के कर्म से तय होंगे। हमारे कर्म कैसे हैं ये बात सुनिश्चित करेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं कि नरकवासी हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं है। राम नाम से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। बाबा तो कहते हैं देवी सब सपना है, सब सपना। और एक बात कहूं भैया, बंद आंखों से सपना देखने वाला तो जग भी जाता है, पर जो खुली आंखों से सपने में जी रहा हो उसको कौन जगाएगा? कौन जगाएगा? आप कहेंगे नहीं नहीं हम खुली आंख से तो कोई सपना नहीं देखते। अच्छा आप विचार करो, कभी आपके दिमाग में ऐसा प्लान आया कि हाईवे जिस भी दिन उमरिया के आसपास से निकलेगा वहां पे प्लॉट लेंगे, उसकी कीमत बड़ी होगी? कभी ऐसा आया होगा ना, उमरिया के मेन मार्केट में अगर एक दुकान मिल जाती वहां बहुत चलेगी चौराहे पे। कभी ऐसा ख्याल आया होगा इस बार की दिवाली आ जाए तो अब सोच रहे 4 पहिया निकलवा लें। आप विचार करो, अगले पल का ठिकाना नहीं है और 5 साल के बाद जमीन की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है क्या? जो हुआ नहीं है, जो अभी हो भी नहीं रहा, उसके पीछे मनुष्य जी रहा है। राम जी के नाम को जीवन के जीते जी समझिए कि ये सबसे बड़ा सत्य है, तभी उद्धार होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति जीते जी मुक्त ना हो सका वो मरने के बाद भी मुक्त होने वाला नहीं है। मरने के बाद मुक्ति उक्ति नहीं मिलती है, मरने के बाद खाली एक चीज मिलती है, उसका नाम है तेरही। वो भी अगर आपके कर्म और भगवान की कृपा रही तो, नहीं तो 13वीं भी ना मिलेगी आज के टाइम पे। मरने के बाद खाली भोज भंडारा मिलता है। मुक्ति उक्ति जीते जी आदमी ले सके तो ले ले। मैं कई बार एक कथा सुनाती हूँ, एक दृष्टांत सुनाती हूँ कि एक व्यक्ति पलंग पे पड़ा अंतिम सांस गिन रहा है। उसके 3 बेटे,
तब तक उसने कहा बड़का वाला बेटा कहाँ चला गया? तो बड़के वाले ने कहा बाबूजी आपके दाहिने हाथ के पास में हूँ। छोटा वाला कहाँ है? छोटे वाले बाबूजी आपके मैं बाएं हाथ की तरफ खड़ा हूँ। बोला मझल का कहाँ है? बाबूजी आपके पाँव के पास में खड़ा हूँ। बाबूजी ने झल्ला कर कहा नालायकों, तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकानियों पे कौन है? दुकान बंद करके यहाँ पर खड़े हो। इनको एक बार नहीं 10-12 बार भी मुखाग्नि दे दीजिए पर ये मुक्त होने वाले। व्यक्ति कहता है बेटा आग भर छुआ दे, हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। आग छुआने से लोग स्वर्ग जाने लगते तब क्या था भाई साहब? अपने कर्मों से स्वर्ग या नरक का दरवाजा खुलता है। यहाँ पर कर्मों की चाबी ढूंढिए और अपने कर्मों से उस चाबी को बनाइए और जैसे कर्म होंगे वही चाबी आपके हाथ में लगेगी। अगर बुरे कर्म लिए हैं और किए हैं तो आपको फिर यहाँ स्वर्ग की चाबी मिलने वाली नहीं है, फिर नरक का ताला ही खुलेगा। फिर जबरदस्ती घुसाने का प्रयास मत करिए, कर्मों की मजबूती पर ध्यान दिया जाए।